करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल पेपर 6। इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द करंट आई। इसमें आपको करंट निकालना है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। क्या निकालना है बेटा आपको? इसका जो सॉल्यूशन है ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। करंट निकालना है टोटल आई। अब देखो बेटा, फ्लोइंग विथ 10 ओम रेजिस्टेंस, किससे निकालना है? 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर देखो, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है ना। इस ब्रांच में I1 है और इस ब्रांच में I2 है, तो हमें I2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? I2 निकालना है, क्योंकि 10 ओम में से I2 करंट पास हो रहा है। वोल्टेज आपको गिवन है 12 वोल्ट। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है, और सीरीज में डिफरेंट रहता है। कल हमने करा था, है ना, अलग अलग वोल्टेज। और आर की वैल्यू आपको इसके लिए गिवन है 10 ओम। हमें 10 ओम के लिए निकालना है, समझ गए? किसके लिए निकालना है? 10 ओम के लिए। आपको बाय ओम्स लॉ आप कर सकते हैं इजीली। क्या फॉर्मूला है? V इक्वल टू आई आर। क्या निकालना है आपको? I निकालना है, मतलब I2 निकालना है। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर, आर अपॉन में आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू यहां से हो जाएगी बेटा V अपॉन आर। V की वैल्यू क्या है? 12। V की वैल्यू क्या है? 12। और R की वैल्यू 10 ओम। R की वैल्यू 10 ओम। तो 1 के बाद 1 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1.2। ठीक है बेटा, ये I2 की वैल्यू आ गई आपके पास। किसकी वैल्यू आ गई? I2 की वैल्यू आ गई 1.2 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है। अगर आपसे नेट करंट कहा जाता कि टोटल करंट कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करते बेटा? तो आपको I1 भी निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता? I1 भी निकालना पड़ता। I1 निकालने के लिए आप क्या करते? V अपॉन R1। इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। तो उस कंडीशन में R1 इसको मान लो V हो जाता आपका, V तो कॉमन रहेगा 12, और R1 की वैल्यू हो जाती 5, और ये हो जाता 5 2 10, 5 4 20, 2.4। तो नेट करंट हो जाता बेटा I इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू क्या है? 1.2 और I2 की वैल्यू है 2.4। तो करंट क्या आ जाती? 4 प्लस 4 और 2 6, 3.6 एम्पियर करंट आ जाता है। क्या आ जाता बेटा? 3.6। अगर आपसे नेट करंट आई कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता। नोट कर लीजिए बेटा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मॉडल पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसमें सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें अपने को 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लेने हैं और एक पैरेलल में लेना है। तो ये और ये, इसको आप मान लो R1। ये R1 है, ये क्या है? R1, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 ओम। अब आप देखो, इसका ये वाला एंड से ये वाला अटैच है ना, तो ये हो जाएगा R2। ये क्या हो गया बेटा? R2। ये वाला, ये भी कितना है? 4 ओम। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई? इसको अपन ने ऐसे ले लिया और इसको सीधा कर दो, सीधा कर दिया। अब इसका ये वाला एंड और इस वाले का ये वाला एंड, मतलब इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड, इन दोनों से एक 4 ओम का रजिस्टर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R3। इसकी भी वैल्यू क्या है? 4 ओम। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। पहले इन दोनों को सीरीज में निकाल लो, और इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको R3 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। RS इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा R12 कर लो इसको। R12 का सीरीज हो गया 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 ओम। तो ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये निकाल लिया। अब R3 आपको क्या दे रखा है? 4 ओम। और आपको पता है कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस क्या आया? 8। इसका मतलब ये
अब इस तरीके से हो गया है ना, ये कंबाइन होकर क्या बन गया अब 8। और ये वैल्यू है 4। तो ये दोनों का आप पैरेलल ले लो, तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 1/R इज इक्वल टू 1/R12 प्लस 1/R3। R12 की वैल्यू क्या आई है 8 और R3 की वैल्यू क्या है 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 1 8 प्लस 4 2 8। तो 1/R की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 3/8। क्या आ गई बेटा 3/8। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेटा 8/3। ठीक है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6 20 3 6 18 20 2.67 आएगा बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। मॉडल पेपर 8 का है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना 5। इसका सॉल्यूशन जो है बेटा बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको दे रखा है एक बल्ब की पावर दे रखी है कितनी 10 वोल्ट। कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। क्या है एक बल्ब की पावर है और अपने को ये पूछा है कि कितने बल्ब हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितने बल्ब को कनेक्ट किया जा सकता है, हम मान लेते हैं n। n क्या है नंबर ऑफ लैम्प है ना, नंबर ऑफ लैम्प्स मान लेते हैं n। ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट। करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पीयर। ठीक है, आपको पता है कि एक बल्ब की पावर होती है V इंटू आई। ठीक है, और अपने को कैलकुलेट करनी है n बल्ब की पावर, तो n इंटू पी इज इक्वल टू V इंटू आई। करेक्ट। तो n इंटू पी की वैल्यू कितनी है 10, V की वैल्यू 220 फिक्स स्टैंडर्ड, I की वैल्यू 5 दे रखी है आपको। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू आ जाएगी 110 लैम्प। ठीक है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो 110 लैम्प जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। मॉडल पेपर 9 का क्वेश्चन नंबर है बेटा 14। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। आपको वोल्टेज गिवन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, जनरेटर इफ 0.50 एम्पियर करंट फ्लोज। आई की वैल्यू गिवन है 0.50 एम्पियर थ्रू द बल्ब, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। तो आपको इसकी पावर निकालनी है, बहुत सिंपल है। पावर का फॉर्मूला पता है आपको, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू 0.50। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 से 100 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 110 टाइम हो जाएगा। तो पावर हो जाएगी बेटा 110। कितनी हो जाएगी 110 वॉट। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल पेपर 9 का ही क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दे रखा है, हाउ टू कनेक्ट 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। इसमें 4 रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 8 12 और 24 ओम की, सच दैट ए मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। मतलब आपको ये निकालना है कि मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो जो रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम आता है, और जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको रेजिस्टेंस गिवन है R1 4 ओम, R2 8 ओम, R3 12 ओम, R4 24 ओम। फॉर फर्स्ट दे रखा है बेटा ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल सॉरी फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें होनी चाहिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है आपके पास 1/r इज इक्वल टू 1/r1 4 प्लस 1/r2 8 प्लस 1/r3 12 प्लस 1/r4 24। तो इसका एलसीएम आएगा 24। ठीक है, क्या आएगा 24। 4 के टेबल में 24 6 टाइम आता है, 8 की टेबल में 3 टाइम, 12 की टेबल में 2 टाइम, 24 की टेबल में 1 टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 12 12/24। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी बेटा 24/12। और आपको पता है कि 12 की टेबल में 24 2 टाइम आएगा तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो आप देख सकते हैं बेटा मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिला है जिसकी वैल्यू 4 8 12 24 से कम है। ठीक है, और तो नेक्स्ट वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बी पार्ट जो है इसका फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। और 4 प्लस 8 12 12 12 24 24 24 48। तो आंसर क्या जाएगा 48। कर लेंगे। ओके।